नमस्कार, स्वागत है आपका ब्लूकेट में। और दुनिया भर में विश्वगुरु बनते भारत में, विश्वगुरु बनने के क्रम में भारत नई नई ऊंचाइयों को हर रोज छू रहा है। देश में जब से नए वाले प्रधानमंत्री जी आए हैं, गोविंदा स्टाइल में सब कुछ बेच डालो बोलते हुए देश के तमाम उद्योगपतियों को देश की सरकारी संस्थान हो या मालदार संस्थान जहां से पैसे कमाए जाते थे वो सब बेच रहे हैं। और देश में तमाम लोग और हुए जिनका नाम नीरव मोदी और विजय माल्या की कैटेगरी में आता है, जो देश से ही लूट के भाग गए। और ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ देश को ही नहीं लूट रहे हैं, दूसरे देशों को भी लूट रहे हैं। इसीलिए हमने विश्वगुरु बन रहे भारत की चर्चा सबसे पहले की। शायद आपने गुप्ता बंधुओं का नाम सुना हो या ना सुना हो। कल दुबई में गिरफ्तार किए गए। क्यों गिरफ्तार किए गए, ये पूरी कहानी तफसील से सुनाते हैं, सुनिएगा। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के रहने वाले राजेश और अतुल गुप्ता को दुबई में गिरफ्तार कर लिया गया। दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने सोमवार को बताया कि संयुक्त अरब अमीरात में कानूनी प्रवर्तन अधिकारियों ने भारतीय मूल के गुप्ता बंधुओं को गिरफ्तार किया है। सिर्फ 2 भाइयों को, जो पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा के शासन के दौरान राजनैतिक भ्रष्टाचार के केंद्र में थे, खूब पैसा कमाया। हालांकि फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि तीसरे भाई को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, जिसका नाम अजय गुप्ता है। यह गिरफ्तारी इंटरपोल द्वारा पिछले साल जुलाई में गुप्ता बंधुओं के खिलाफ नोटिस जारी किए जाने के लगभग 1 साल बाद की गई है। गुप्ता बंधुओं पर आरोप है कि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा के साथ अपने संबंधों के आधार पर आर्थिक लाभ हासिल किया और शीर्ष पदों पर नियुक्तियों को प्रभावित करने की कोशिश की। हालांकि गुप्ता बंधुओं ने इन आरोपों को स्वीकारने से इनकार कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि 2018 में दक्षिण अफ्रीका की सरकार से संबंध संस्थानों में अरबों रैंड, मतलब जो कि दक्षिण अफ्रीकी मुद्दा है, का घोटाला करने के बाद गुप्ता परिवार स्वनिर्वासन मतलब खुद से दुबई चला गया था। दक्षिण अफ्रीका के न्याय एवं सुधार सेवा विभाग ने एक बयान जारी कर कहा, न्याय एवं सुधार सेवा मंत्रालय पुष्टि करता है कि उसे यूएई के कानून प्रवर्तन अधिकारियों से सूचना प्राप्त हुई है कि ये भगोड़े भाई राजेश और अतुल को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। विभाग ने कहा कि यूएई और दक्षिण अफ्रीका में विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच आगे की कार्रवाई पर लगातार चर्चा चल रही है। दक्षिण अफ्रीका की सरकार यूएई के साथ सहयोग करना जारी रखेगी। इंटरपोल ने अमेरिका और ब्रिटेन द्वारा पहले से ही वांछित घोषित गुप्ता बंधुओं के खिलाफ रेड नोटिस जारी किया था। रेड नोटिस वैश्विक स्तर पर ऐसे ही व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सतर्क करने की खातिर जारी किया जाता है, जो कि लंबे समय से इन्हीं की तरफ वांछित हो। गुप्ता परिवार 2018 में दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर भाग गया था। उसी साल व्यापक विरोध प्रदर्शनों के कारण अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस यानी एएनसी ने जुमा को राष्ट्रपति पद से हटाते हुए सिरिल रामाफोसा को कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया था। इससे पहले दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि नहीं होने के कारण गुप्ता बंधुओं की गिरफ्तारी को लेकर यूएई के साथ बातचीत के परिणाम नहीं निकले, तो दक्षिण अफ्रीका ने संयुक्त राष्ट्र से आरोपियों को दक्षिण अफ्रीका वापस लाने में मदद करने की अपील की थी। जून 2021 में संधि की पुष्टि हो गई। उसके होने के तुरंत बाद दक्षिण अफ्रीका ने गुप्ता बंधुओं के प्रत्यर्पण का अनुरोध करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। कई गवाहों ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में जुमा के 9 साल के कार्यकाल में हुए बड़े घोटाले और कैबिनेट मंत्रियों की नियुक्तियों में गुप्ता बंधुओं की जो भूमिका थी उसके खिलाफ गवाही दी। कर चोरी को खत्म करने वाले संगठन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ वेन डुवेनहेज ने कहा कि उनकी जांच से पता चला है कि देश से भागने से पहले गुप्ता बंधुओं ने लगभग 15 अरब रैंड की अवैध कमाई की थी। मूल रूप से भारत के सहारनपुर में रहने वाले गुप्ता परिवार ने 1990 के दशक की शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका पहुंचकर जूते की छोटी सी दुकान खोली थी। उन्होंने जल्द ही आईटी, मीडिया और खनन कंपनियों को शामिल कर अपने कारोबार का विस्तार किया, जिनमें से अधिकांश या तो अब बिक चुकी हैं या फिर बंद हो गई हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी का नाम भी इस घोटाले में सामने आया था। ऐसी सूचना थी कि बैंक ने ऐसे समय में गुप्ता बंधुओं के लिए खाता खोलकर उनकी मदद की थी। जब सभी दक्षिण अफ्रीकी बैंकों ने परिवार के साथ लेन देन बंद कर दिया, तब बीओबी साथ आके खड़ी हो गई। बीओबी ने बाद में संचालन में वैश्विक कटौती का हवाला देते हुए अपनी दक्षिण अफ्रीकी शाखाएं बंद कर दी थी और उसके बाद से बैंक ऑफ बड़ौदा इस मामले से
बचना चाह रहा है। अब क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। क्यों? क्योंकि गुप्ता बंधुओं को दुबई से दक्षिण अफ्रीका ले जाना इतना आसान तो नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जब अपना देश लूट के बाहर भागते हैं तो उनको वापस लाना वो अपने ही देश वालों के लिए बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट ला ही नहीं पाते, वापस ले ही नहीं आ पा रहे हैं। वो आपके सामने उदाहरण है नीरव मोदी और विजय माल्या। ऐसे में ये बड़ी मुश्किल बात होगी दक्षिण अफ्रीका के लिए कि गिरफ्तारी के बाद भी वो गुप्ता बंधुओं को सजा दे पाएं, या क्या सजा मिलती है ये अलग मसला है। लेकिन गुप्ता बंधुओं और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसी बैंकों के जरिए भारत के विश्वगुरु बनने के सपने को बड़ी आसानी से साकार किया जा सकता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बने रहिए ब्लू कैट के साथ। धन्यवाद।